चलो सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव। मुझे TR खुंटे कहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं नौकरी से करते हुए मैं NTPC में जनरल मैनेजर था। उससे रिटायर होने के बाद मैं सामाजिक गतिविधि में लगा हुआ हूँ और इस आयोजन को में मेरा विशेष योगदान है कि ये छत्तीसगढ़ का इतिहास जो दबा हुआ है, धरती पर दबा हुआ था, उसको जनमानस के बीच वापस लाने के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयासरत हैं। विगत लगभग 5-6 सालों से मैं इसमें भाग ले रहे हैं। पहले भी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 3 दिन का चलता रहा है, लेकिन इस बार खास करके कोरोना के कारण हम लोगों ने समय को टालना पड़ा। मार्च के बदले हमको मई में खास करके बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोगों ने इसको फिर तय किया कि ये एक उपयुक्त अवसर है इस अवसर पर, ताकि इस अवसर का भी लाभ लिया जाए और इसके दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए हमने मई में रखा। खास करके ये जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की भूमि पूरा बौद्धिक भूमि से, बौद्धिक विचारधारा से ओतप्रोत है। बुद्ध की विचारधारा छत्तीसगढ़ में गली गली, घर घर का एक विषय रहा है। यहाँ की संस्कृति में, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में छेरछेरा एक त्यौहार भी है। वो बुद्ध का त्यौहार है जिसमें घर घर जाके भिक्षा मांगते। ये इंडिकेटर है कि यहाँ की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ विषय रहा है। बहुत कम लोग इसके ऊपर सोच पाते हैं कि छेरछेरा त्यौहार होता क्या है। हर घर से हम जाते, हर व्यक्ति निकलेगा और दूसरे घर जाकर मांगेगा, 5 घर कम से कम जाके मांगेगा। ये मांगने की प्रक्रिया, जो देने की प्रक्रिया है, जो भिक्षुओं के प्रति आदर सत्कार की प्रक्रिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति छत्तीसगढ़ की रही है। छत्तीसगढ़ का केवल एक जगह ही नहीं, आप बस्तर से देख लो। बस्तर में नारायणपुर में बहुत बड़ी मूर्ति है, उसको वहाँ काला भगवान बोलते हैं। वहाँ से लेकर आप राजिम आइए, राजिम में भी आपको पूरी जो मूर्ति है उसको काफ़ी समय तक राजीव लोचन करके पूजा किया जाता रहा। बाद में जब उनके कपड़े निकाला गया तो वो बुद्ध की मूर्ति निकली और बुद्ध की मूर्ति को फिर बाहर निकाल दिया गया। अभी वो वहाँ पर है। पूरी वहाँ पे नाग संस्कृति की छाया है, आपको देखने को मिलेगा। सिरपुर पूरे उससे आगे आए तो आपका ये जो रास्ते में पड़ता है आरंग जैसे जैसे नदी के घाटी के साथ साथ किनारे किनारे चलते जाएंगे, पूरा बुद्ध के तमाम अवशेष, जानकारियाँ, उनकी विचारधारा से के अवशेष आपको जगह जगह खुदाई में मिलते हैं। ये इसका परिचायक है कि इस घाटी पे, शिवनाथ नदी के घाटी पर भी अनेकों प्रमाण मिले हैं। अभी बस्तर के सरगुजा के ट्राइबल एरिया में विश्रामपुर से आगे खेत की खुदाई में बुद्ध की मूर्तियाँ बड़े पैमाने पे मिली, थोड़ा मोड़ा नहीं, हजारों की संख्या में खेत की खुदाई में। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ जगह जगह पर बौद्धिक विचारधारा फैला हुआ था। तो मेरा बताने का मतलब आज सिरपुर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। खास करके है वंशियों ने भी यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने बुद्धिज्म को बड़े पैमाने पर फैलाया और बुद्ध की माँ महामाया को यहाँ की कुल देवी के रूप में स्थापित किया। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में महामाया आज पूजनीय माता है, माना जाता है, जो बुद्ध की माँ हैं, जन्मदात्री माँ हैं, तो उनको महत्व दिया गया। इस तरह देखा जाए छत्तीसगढ़ की पूरी भूमि बुद्धिज्म से ओतप्रोत है। इनकी जीवन शैली, इसके कारण से कबीर यहाँ पर आकृष्ट हुए, इसके कारण से गुरु घासीदास यहाँ आकृष्ट हुए। उनकी विचारधारा फैली। सतनाम यहाँ का विचारधारा का मूल स्रोत रहा है। बुद्ध की धर्म उस ओरिजिनल धर्म सद्धर्म था और उसी सद्धर्म का प्रचार आज भी प्रेम, दया, करुणा, क्षमा,
इनकी पाठ पढ़ाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, मूल संस्कृति है। तो मेरा कहना है आज के संदर्भ में एक और बात, ये श्रमण संस्कृति का केंद्र रहा है। श्रमण संस्कृति प्राचीन काल से चली आ रही थी, जिसमें कृषि और कला की मुख्य भूमिका रही है। जाति विहीन संस्कृति था, कोई भी कुछ भी कला कैसे आजीविका के लिए कर सकता था। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, बांस, लकड़ी, कपड़ा, कपास, कोसा, ये तमाम चीज़ें हैं। इनकी विज्ञान, इसको विकसित करना और जनहित पे इसको कार्य करना, ये महान वैज्ञानिकों का केंद्र रहा है। ये भी इस छत्तीसगढ़ की मातृभूमि का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बौद्धिक विकास का एक दिशा दिखाता है। तो इसलिए ये सिरपुर का महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है।